हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस में जो भौतिक विज्ञान का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें यूनिट पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। उसमें हम लोग अवतल दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न, जिन्हें हम लोग न्यूमेरिकल बोलते हैं, देखेंगे। सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं अवतल दर्पण से संबंधित, तो उनको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, जल्दी से आइए। हम लोग इस सवाल आपके सामने लिख रखा है हमने। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, तो ये आपका सवाल कैसे लगेगा, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको देखेंगे, समझते जाएंगे। देखिए, एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दे रखी है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं, आर से। इसका हम लोग जो सोल्यूशन देखेंगे, आर से हम लोग वक्रता त्रिज्या दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। सवाल में कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। और जब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो हम लोग फोकस दूरी भी तो निकाल सकते हैं। फोकस दूरी एफ जो होती है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी r/2। तो जब r/2 करेंगे तो यानी कि 40/2 करेंगे तो कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन इस फोकस दूरी को हम लोग कैसा लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस साइन के साथ लिखें या ऋणात्मक लिख दिए। ठीक है, और फिर कह रहा है इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि जो अवतल दर्पण होगा उस दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर या दूरी पर रखी है। यानी कि सवाल में आपके यू भी दे रखा है। ठीक है, यू कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, यू 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, वी। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है अवतल दर्पण से कैसी होगी, तो वी पूछ रहा है। यू आपको सवाल में ही दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमको यहाँ पर निकालना है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v। तो v वाले पोर्शन को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ से फार्मूला हमारा बन जाएगा 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f। और यहाँ से 1/v बराबर 1/u कितना, देखो u कितना दे रखा सवाल में, 15। यहाँ पर 15 लिख देंगे u की जगह पर, माइनस 1/f। f कितना आया था, फोकस दूरी कितनी निकली थी, 20। लेकिन वो काहे के साथ आएगी, -20 के साथ। हो किसके साथ होगी, -20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लोग फिर इधर इधर देखेंगे, वरना नीचे बोर्ड में लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। फिर यहाँ से देखेंगे, इधर हम लिखने जा रहे हैं 1/v बराबर 1/v बराबर क्या हो गया, 1/15। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कितना हो गया, 1/20। ठीक है, अब इसका ले लेंगे लासा, क्योंकि ये इसको हम फ्रैक्शन या भिन्न को जोड़ तभी सकते हैं जब इसके क्या हो, हर जो है इसके डिनोमिनेटर जो हो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कितना लासा आएगा 15-20 का, बताइए बताइए कितना लासा आएगा। लासा इसका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 15-20 का लासा कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1/v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 होगा तो 60 करने के लिए ऊपर 4 से गुणा करेंगे तभी तो 60 होगा। तो ऊपर हो जाएगा कितना, 4
और इधर हो जाएगा कितना 3/60। ये 1/v बराबर हो जाएगा 7/60। ठीक है, और जब हमको निकालना v है, v जब पलट देंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी, तो 60/7 हो जाएगा। कर लेंगे सवाल को। 7/56, 7/56 और 4 बचा 40 हो गया, और पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7×5 = 35। तो ये जो v आएगा ये 8.5 सेंटीमीटर आएगा। v कितना आएगा? 8.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये v तो आ गया, प्रतिबिंब की दूरी आ गई v 8.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये कहाँ होगी? स्थिति पूछ रहा है। दर्पण से, अवतल दर्पण से कहाँ कहाँ बनेगी? सामने नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? पीछे बनेगा प्रतिबिंब। इमेज कहाँ बनेगी? पीछे। तो यहाँ पर लिख देंगे, स्थिति में लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। बहुत ही आसानी से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 दे रखी थी, और इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, और प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, तो v हमको निकालना था। हमने यहाँ से v निकाला दर्पण के सूत्र से, तो 8.5 यानी 8.5 सेंटीमीटर आई थी, और ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन की गणना कीजिए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कोई दूरी मापी जा रही है, तो उसमें वस्तु की जो दूरी होगी वही प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी, वस्तु से जो दूरी होगी कौन? u, वो क्या होगी? -36 सेंटीमीटर। और माइनस के साथ ये दूरियां ली जाती हैं, और वस्तु से दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब से जो दूरी होगी यानी कि v, और ये भी क्या होगी? -36 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है? वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, रेखीय आवर्धन निकालना है, तो हम यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण के सूत्र से आपको दर्पण का सूत्र याद रखना है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u, और यहाँ पर 1/f ही हमको निकालना है फोकस दूरी। v देखो कितनी देर की? -36, यहाँ पर लिख देंगे -1/36। ये प्लस है, लेकिन u का मान दे काहे में रखा है? माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/36। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा प्लस, तो माइनस का 2/36 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/18 आ जाएगा, यानी कि -1.18 आ जाएगा। और इसको जब पलट देंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा? -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन? फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? -18 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था, दर्पण की फोकस दूरी आगे कितनी? -18 सेंटीमीटर। अब रेखीय आवर्धन कह रहा है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन निकाल लेंगे इसका बड़े आराम से हम लोग। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? -v/u। -v/u प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से दूरी। ठीक है, तो -v/u। अब इसमें देखिएगा माइनस तो लगा ही है, और v और u जो दोनों है इसमें
माइनस में ही वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 36 अपान माइनस का 36। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो केवल माइनस यही तो बचेगा। 36 को 36 से काटेंगे एक आएगा, तो कितना आएगा, -1 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा यहाँ से, जो रेखीय आवर्धन m आएगा वो कितना आएगा, 36 -36 और -36 से माइनस माइनस एक कट जाएगा, एक आ जाएगा, माइनस का 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेखीय आवर्धन आएगा 1 सेंटीमीटर और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो आएगी वो -18 सेंटीमीटर आएगी। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे हम लोग सवाल, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, बतानी है। ठीक है, तो इसमें तो फोकस दूरी दे रखी है हमारी, और अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वो वस्तु रखी जाए, यानी कि u मान हमको किसका निकालना है, u का, और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, 5 गुना बड़ा बन रहा है, वो भी वास्तविक बन रहा है। तो यानी कि जो आवर्धन इसका है वो दे रखा है सवाल में। इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। इसका जो सोल्यूशन दे रखा है, इसमें आवर्धन जो दे रखा है, आवर्धन जिसको हम लोग m से दिखाते हैं, कितना दे रखा है, 5। कितना दे रखा है, 5। और इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी कितनी सवाल में दे रखी है, अवतल दर्पण का सवाल है। फोकस दूरी जो f है वो दे रखी है काहे में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखना है ऋणात्मक होती है, यानी कि -15 सेंटीमीटर। कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और इसमें कह रहा है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, u का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जब लिख लेंगे चाहे, चूंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि वास्तविक तो सवाल में कह ही रहा है, वास्तविक कामा उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, तो जो आवर्धन होगा वो भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक है, कब, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बने और वस्तु से बड़ा बने, उस स्थिति में जो आवर्धन है वो मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी कि जो 5 गुना बन रहा है वो 5 जो हो जाएगा माइनस के साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आवर्धन का जो सूत्र होता है, क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u, और आवर्धन दे कितना रखा है सवाल में, 5 गुना, और वो भी कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, यानी कि -5। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से, और जो पक्षांतर करेंगे इसको, इसके नीचे अपन में 1 मान ले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, 5u। यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, 5u। इतना समझ गए यहाँ से कैसे, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इसके नीचे अपान में 1 मान लिया, तो इसकी क्रॉस कैंची गुणा हो जाएगी, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 5u। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र पता है ना, 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, अब सबके मान रख देंगे। फोकस दूरी सवाल में ही दे रखी है, कितना, -1/15 बराबर 1/v। v कितना दे रखा है, देखिए इस सवाल में v का मान देखिए, यहाँ से v बराबर कितना दे रखा है, 5u। अभी v बराबर हमने पता किया ना,
5v। तो यहाँ पर v की जगह हम लोग लिख देंगे 5 इंटू यू, 5u रख देंगे v की जगह पर, प्लस 1/u। ठीक है। अब देखिए इधर जो फ्रैक्शन में भिन्न हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर है 5u, यहाँ पर एक अकेला u है तो जुड़ नहीं पाएगा, दोनों के हर जब तक बराबर नहीं होंगे। तो इधर ऊपर नीचे 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तभी तो ये 5u हो पाएगा, इसके हर बराबर हो पाएंगे। तो यहाँ से जो आएगा ये -1/15 बराबर 1/5u, और ऊपर भी क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे 5u। इतना समझ गए ना, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तभी तो हर बराबर होंगे। तो ये हो गया। अब ये 5 और एक कितना हो जाएगा 6, -1/15 बराबर 6/5u। इसकी जब हम लोग कैंची गुणा करते हैं क्रॉस तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो -5u बराबर 15 छक्का कितना होता है 90, और 15 छक्का कितना होता है 90, 15 25 75, 15 छक्का 90। ठीक है, टेबल तो पता ही है सबको। अब ये यहाँ से हमको निकालना क्या है u, तो देखो u को हमको निकालना है यहाँ से, तो हम लोग -u, और ये जो 90 है इसको काहे से डिवाइड करके 5 यहाँ नीचे चला आएगा, तो कितना जाएगा 18 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे 90 को 90 को, तो 18 पंचे 90 होता है। तो u बराबर कितना हो गया -18 सेंटीमीटर। u बराबर क्या आ गया -18 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और 5 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए वस्तु को दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर रखने पर 18 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब 5 गुना बनेगा। सीधा सा सवाल, बहुत ही आसान भाषा में, थोड़ा सा आपको भले ही कठिन लग रहा हो ये वाला यहाँ पर इतना स्टेप, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही हमने इसीलिए क्लियर कर दिया है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और उससे बड़ा बन रहा है तो आवर्धन जो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। और आवर्धन m जो होता है वो -v/u तो वैसे भी होता है, और जो 5 गुना बन रहा है वो भी माइनस के साथ हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो v बराबर 5u आ जाएगा। और वही दर्पण के सूत्र में जो अप्लाई करेंगे तो u की जगह पर 5u रख देंगे, हर बराबर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो u बराबर कितना आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा जाए तो वस्तु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे सवाल लिखा है आपके सामने, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना आवर्धित बड़ा, यानी कि 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है वो दूरी पता करनी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी वस्तु के बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब फिर से वास्तविक बन रहा है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। यानी कि जो m होगा यहाँ से, जिसे आवर्धन m क्या होगा -3 कितना होगा -3, क्योंकि 3 गुना बड़ा बना रहा है। और कितना हो जाएगा माइनस के साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है वास्तविक, तो आवर्धन ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक, तो m हो गया -3, और सवाल में आपके u दे रखा है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आमने सामने कोई वस्तु रखी होती है तो वो ऋणात्मक के साथ ली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग -10 सेंटीमीटर, और फिर इसमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी कि v निकालना है। ठीक है, और आवर्धन का सूत्र हमारा क्या होता है,
रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है बताओ? अभी नोट कराए थे। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, कितना होता है? -v/u। और माइनस जो m है दे कितना रखा है सवाल में, इसका मान दे कितना रखा है? -3। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लें इसको। -v तो निकालना ही है, तो उसको तो -v ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और u का मान कितना दे रखा है? देखो 10, यानी कि -10 दे रखा है। और इधर है -3। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा जो v बराबर कितना आएगा? ये 10 उधर चला जाएगा, कहीं क्रॉस कैंची गुणा हो जाएगी। जब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगी, क्रॉस गुणा हो जाएगी। v बराबर कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर v आ गया यहाँ से। ठीक है, तो v हम यहाँ से पता कर लिए, -30 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से पीछे होगा और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। लिख दीजिए, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। एक साथ सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज कितने लोग लाइक करते हैं, अधिकतम कितना लाइक पहुंचाते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कैसे लगे आपको हमारे सवाल। बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके लिए हम लेकर आएंगे अगर आप अच्छे से हमें सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।